एक और मेजर काज जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज होती हैं वो इंजरी है, ठीक है, यानी कि कोई चोट लगने की वजह से या और किसी ऐसे एक्सीडेंट की वजह से बोन्स या उनसे रिलेटेड चीजों में डिफेक्ट आ सकता है। एक कॉमन बीमारी जिसको डिस्क स्लिप कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं चुक पड़ना पंजाबी में, कि जी किसी की कमर में चुक पड़ गई है और फिर वो बिस्तर पे सारा टाइम लेटा रहता है, बस कमर में शदीद दर्द होता है। तो ये चुक क्या होती है? एक्चुअली आपका वर्टिब्रल कॉलम जो है ये हड्डियां, छोटी छोटी सी हड्डियों के ऊपर मुश्तमिल होता है और इन हड्डियों के दरमियान मूवमेंट होती है। जब आप जो झुकते हैं या सीधे होते हैं तो इस दौरान जाहिर है ये हड्डियां मूव कर रही हैं। अब जब ये हड्डियां मूव कर रही हैं तो हड्डियां आपस में टकरा सकती हैं और रगड़ पैदा होगी। तो उस टकराव को या रगड़ को रोकने के लिए इनके दरमियान कुशन लगे हुए होते हैं। इन कुशंस को कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल यानी कि वर्टिब्री के दरमियान वाली, जो दो वर्टिब्री के दरमियान आती हैं वो डिस्क लगी हुई हैं और ये कुशन पैड की तरह काम करते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि ये एक्चुअली एक बबल, जिस तरह आपने वो फ्रेश अप बबल खाई है, तो फ्रेश अप बबल में क्या होता है कि ऊपर बबल होती है और दरमियान में लिक्विड भरा हुआ होता है। तो वैसा सा स्ट्रक्चर इनका भी होता है कि इनकी साइडें, दीवार जो है ये तकरीबन फाइब्रो कार्टिलेज की बनी हुई है, यानी कि तकरीबन सॉलिड है, लचकदार है, फ्लेक्सिबल है। और उसके मुकाबले में सेंटर में एक सेमी फ्लूइड मास भरा हुआ है जो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो सेंटर को न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं और जो बाहर रिंग है फाइब्रो कार्टिलेज का उसको एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं, ठीक है जी। तो पल्प वाला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहते हैं सेंटर वाली चीज को, तो सेंटर में पल्प है, वो गूदा सा भरा हुआ है। और उसके मुकाबले में एनुलस फाइब्रोसिस, एनुलस रिंग को कहते हैं, फाइब्रोसिस फाइबर्स का बना हुआ है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ है। तो ये फाइब्रो कार्टिलेज उसको कवर किए रखती है और ये दो वर्टिब्री के दरमियान में होता है। काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर है। जब आप चल फिर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं या कमर को बेंड करते हैं तो उस दौरान ये हड्डियों को आपस में टकराने से बचाता है। लेकिन क्या होता है, बाज दफा फिजिकल ट्रॉमा हो स्पाइन को, यानी कि चोट लग जाए फिजिकली, तो ऐसी सूरत में हर्निएशन हो जाती है। हर्निया किसे कहते हैं? हर्निया कहते हैं जब बॉडी का कोई ऑर्गन अपनी प्रॉपर जगह से हट जाए तो उसको हर्निएशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुशन है ये अपनी जगह से स्लिप होकर बाहर निकल जाएगा और इसको डिस्क स्लिप या हर्निएशन ऑफ डिस्क कहते हैं, ठीक है। ये कब होता है? ये तब होता है जब आप झुक के कोई बाल्टी पानी की भरी हुई या और कोई ऐसी वजनी चीज, बोरी वगैरह उठाने की कोशिश करें तो उस वक्त ये हो सकता है। उस दौरान में बाज दफा एनुलस फाइब्रोसिस रप्चर हो जाता है, यानी कि ये जो रिंग है बाहर ये बाज दफा फट जाता है और इसमें से लिक्विड मटेरियल बाहर निकल आता है, न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आ जाता है और बाहर स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको स्पाइनल कॉर्ड चलती हुई येलो से कलर में नजर आ रही है और इसमें ये नर्व्स निकलती हुई भी नजर आ रही है जो जाके डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी है। तो स्पाइनल कॉर्ड या उससे निकलने वाली नर्व्स प्रेस होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से बड़ा शदीद दर्द होगा और बाज केसेस में स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स बाकायदा कट जाती हैं, टूट जाती हैं और उसकी वजह से सीरियस नुकसान हो सकता है। लेकिन बहरहाल इसकी ट्रीटमेंट होती है बेड रेस्ट से, कि स्पून जो है लेटे रहने से ट्रैक्शन करते हैं। ट्रैक्शन से मुराद है री अलाइनमेंट, यानी कि वो जो आपका आपने सुना होगा बाज दफा पहलवान चुप निकालते हैं या डॉक्टर भी, अगर आपको चुप पड़ी हुई हो तो डॉक्टर हड्डियों को दबा कर, कमर को दबा वगैरह दबाने से वो उनको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले आता है। तो ये जो खींच तान के दबा के हड्डियों को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाना है, इस प्रोसेस को ट्रैक्शन कहते हैं। साथ पेन किलर्स दी जाती हैं, दर्द को कम करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। बाज दफा सर्जिकली वो अगर मटेरियल में यानी कि मटेरियल बाहर निकल रहा है और वो नर्व्स को प्रेस कर रहा है तो उसको ऑपरेशन करके, सर्जरी के करके रिमूव करना पड़ता है।
इसके बाद एक बीमारी है, इसको स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। स्पॉन्डिलोसिस कहते होती है बेसिकली अगर वर्टिब्री आपस में परमानेंटली फ्यूज हो जाए। अब क्या है कि ये वर्टिब्री आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन बाज दफा जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या एजिंग के साथ साथ ये वर्टिब्री आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर कमर मूव नहीं होती, ये बिल्कुल फिक्स रह जाती है। इस कंडीशन को स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं और बूढ़े लोगों के अंदर ये ज्यादा हो जाता है। फिर इसी तरह एक और बीमारी है, इसको शायाटिका कहते हैं। शायाटिका स्टैबिंग पेन होती है, यानी कि बड़ी शदीद दर्द होता है और ये होता है शियाटिक नर्व के साथ साथ। शियाटिक नर्व कहते हैं एक नर्व है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और टांग के साथ साथ चलती है, टांग में नीचे की तरफ और जाकर आपके बेसिकली जो आपकी एंकल की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है, जो आप पाँव को मूव कर सकते हैं, तो इस शियाटिक नर्व की वजह से होता है। तो अब ये उसी तरह ऊपर से ब्रेन से जुड़ी हुई है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है जिसको हम शियाटिक नर्व कहते हैं। तो अब प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व में इंजरी हो जाती है। प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व से मुराद है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक वाला इसका हिस्सा है उसमें बाज दफा इंजरी हो जाती है। वो कैसे होगी? वो होगी फॉलिंग डाउन, गिरने की वजह से, मतलब आप कूलों के बार नीचे गिर गए, या हर्निएशन ऑफ डिस्क हो गई, यानी कि पीछे जो हमने पढ़ा है कि वो डिस्क मूव करती है तो वो स्लिप हो जाती है बाज दफा, तो उसकी वजह से हो सकता है, या इंजेक्शन इन बटक, यानी कि आपके कूल्हे में जो इंजेक्शन बाज दफा लगाया जाता है वो गलत लगा दिया जाए तो उसकी वजह से, यानी उस नर्व के पास मटेरियल डिपॉजिट कर दिया जाए तो उसकी वजह से ये नर्व डैमेज हो सकती है और उसकी वजह से लोअर लिम्ब यानी कि आपके टखने से नीचे की हरकत इंपेयर्ड हो जाती है, वो ठीक तरह से काम नहीं करती। लेग्स यूजलेस हो सकती हैं अगर ये काट दिया जाए, मतलब जो इंजेक्शन लगते हुए अगर गलती से नर्व कट जाए तो लेग्स यूजलेस हो जाती हैं, यानी कि आप मूव नहीं कर सकते, फ्लेक्स नहीं कर सकते, सीधी नहीं कर सकते और फुट और एंकल की मूवमेंट नहीं होगी। इसकी रिकवरी आमतौर पे स्लो होती है, यूजली 6 महीने या साल लग जाते हैं लोगों को ये दर्द ठीक होते अगर इसमें इंजरी हो जाए। नर्व्स में रिपेयर आहिस्ता आहिस्ता होती है बहुत ज्यादा और उस दौरान फिर बंदा नॉर्मल काम अपने नहीं कर सकता। इसके बाद आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को, पहले भी आपको बताया। आर्थरो हड्डियों को कहते हैं, आइटस जॉइंट्स, आइटस इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इन्फ्लेमेशन का लफ्जी मतलब होता है सोजिश, यानी कि जिस तरह जब शहद की मक्खी आपको काटती है तो वो हिस्सा सुर्ख हो जाता है और गर्म हो जाता है, तो उस प्रोसेस को जो आपको शदीद दर्द हो रहा होता है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। ये एक डीजेनरेटिव डिजीज है, यानी कि आपके स्ट्रक्चर्स डीजेनरेट हो जाते हैं, जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं, पेन होती है, दर्द है, स्टिफनेस होती है, यानी कि अकड़ाव आ जाता है उंगलियों में या दूसरे हिस्सों में, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स होती है कि जॉइंट स्वेल हो जाते हैं, सोजिश हो जाती है उनमें। फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन की हमने बात की थी कि जहाँ पे जोड़ होते हैं, मतलब उंगलियों के जोड़ या घुटने वगैरह के कोनी के जोड़, तो वहां पर ऊपर एक कार्टिलेज का कैप्सूल चढ़ा हुआ होता है और अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन की वजह से फूल जाती है, ज्यादा ग्रो कर जाती है और अंदर से साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है। जब साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाएगा तो उसकी वजह से दोनों हड्डियां आपस में टकराएंगी, उसकी वजह से हड्डियों में फ्रिक्शन होगी और फिर मूवमेंट पॉसिबल नहीं रहेगी, आपको उंगली मूव करने में या घुटना मूव करने में या कोई दूसरा ऑर्गन मूव करने में प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, ठीक है। तो अब ये दो तरह से हो सकता है, एक्यूट हो सकता है। एक्यूट से मुराद है कि वक्ती होगा, थोड़ी देर का, बैक्टीरियल इंफेक्शन वगैरह की वजह से हो सकता है और इसकी ट्रीटमेंट की जाती है एंटीबायोटिक से, यानी कि अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन है, ये कंफर्म हो जाए कि जॉइंट्स में इंफेक्शन है और उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो इसको फिर एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। उसके मुकाबले में क्रॉनिक इन्फेक्शन है, क्रॉनिक से मुराद है कि लॉन्ग टर्म, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑटोइम्यून भी हो सकता है और डिफरेंट वजह से हो सकता है। तो टाइप्स इसकी मुख्तलिफ है, पहले भी हमने बात की, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है,
ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले हमने बात की, बोन्स का डिफेक्ट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से। गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट कहते हैं बाज दफा जोड़ों में यूरिक एसिड के मतलब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो तो वो जोड़ों में क्रिस्टल्स बन जाते हैं उसके, इसको गाउट कहते हैं। और उसकी वजह से भी शदीद दर्द होता है और जॉइंट्स मूव नहीं करते।